एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ असरे हाजिर के एक मशहूर शायर हैं जिनका नाम है अहमद सईद। वो ना तो सिर्फ संजीदा शायरी करते हैं बल्कि मज़ाहिया शायरी भी करते हैं और इसके साथ साथ मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और ही ऑल्सो वर्क्स एंड एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। बहुत से मुल्कों में जाके वो मुशायरे करते हैं, पाकिस्तान के नाम को रोशन करते हैं। वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, जाहिर है जब वो कम्युनिटीज़ अपने असली कल्चर से दूर रहती हैं तो वो हमारे आर्ट्स और कल्चर की बहुत कदर करती है। और जब हमारे शायर मुशायरों में जाके रौनक जमाते हैं तो कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली अगर मैं अहमद सईद की बात करूँ तो काफ़ी ममालिक में उनका बहुत नाम है। इनके आज हम लोग बहुत सी शायरी सुनेंगे, इनकी बहुत ज़्यादा शायरी सुनेंगे, क्योंकि आज समा पॉडकास्ट में सवाल जवाब नहीं होंगे, कोई पॉलिटिकल जॉनरा मैंने नहीं रखा। आज हम बहुत मज़े की बातें करेंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे। चाय भी है समा पॉडकास्ट के अच्छे से प्यारे से मग में। उनकी तो कॉफ़ी है, वो तो कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज हम समा पॉडकास्ट का आगाज़ ही उनकी एक रोमांटिक शायरी से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू। चलिए जी, आगाज़ कीजिए। आगाज़ जो है वो कुछ हाँ जी, संजीदा, कुछ बिल्कुल रोमांटिक हो जाए बिल्कुल। तो फिर किसी से दिल लगा कर देखिए, फिर किसी से दिल लगा कर देखिए, फिर से अपना दिल जला कर देखिए। नाइस, वाह जी वाह। और लोग मुझको फूल कहते हैं तो आप अपने बालों में सजा कर देखिए। लोग मुझको फूल कहते हैं तो आप अपने बालों में सजा कर देखिए। और आपका जो दिल कहीं लगता नहीं। आपका? अच्छा, मेरा ठीक है जी। नहीं, नहीं, नहीं। अब सामने आप बैठी हैं। आपका जो दिल कहीं लगता नहीं, आप मुझसे दिल लगा कर देखिए। वाह जी वाह, व्हाट अ शायरी। लगता है इसमें डायरेक्ट मैसेज है, जिसको भी आप कहेंगे तो उसको लगेगा उसी के लिए। आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई है। मुझे ये बताइए, आपको ये शायरी की आमद कैसे होती है? ये ऐसे बस जब हो जाती है तो अच्छा, हो ये जाती चुटकियों में होती है? है। बस असल में ये है कि शायरी की आमद जो है ना, जब होती है तो फिर होती चली जाती है। और जब नहीं, वो एक शेर है ना कि नहीं आती तो उनकी याद बरसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। नाइस, वाह तो जी ये वाह। अक्सर अक्सर हो जाती है और कई दफ़ा महीने लग जाते हैं तो नहीं होती। नाइस। अच्छा, जो शायर होते हैं ना, उनका कमाल ये होता है कि वो शायरी में ही बातें कर जाते हैं। जी जी। और शायरी में मैं ही यानी बातें कर जाते हैं और कुछ डीप ना कुछ, मीनिंग्स होते हैं। जब आपको आमद होती है किसी भी तो मैं उस टाइम छत पे नहीं बैठा तो था। आप उस वक्त क्या करते हैं? उसको लिख लेते हैं या याद रखते हैं या किसी डायरी में उतार लेते हैं उन ये आजकल असल में उन आजकल अल्फाज ये को? मोबाइल भी, क्योंकि इसकी सहूलत भी है, इसमें नोट पैड वो समथिंग, अच्छा तो ठीक है, उसमें मोबाइल में मैं लिख लेते हैं। लिख लेता हूँ। कुछ अर्सा पहले जब ये यूज़ नहीं करना आता था तो, क्योंकि आपकी एज और है, मेरी आप 20-21 साल की और मैं 22 साल का हूँ। अच्छा है अच्छा, नाइस। मुझे नहीं मालूम था। नहीं? ठीक इसलिए हो गया। मैंने कहा हमारी आपको भी पता चल जाए और हमारे नाजरीन को भी पता चल जाए। नहीं, मेरे ख्याल से मैं आपसे 5 साल तो छोटी हूँ। नहीं, 16 की मैं हूँ, 16 आप की 23 तक तो 18 होंगे। कर लें मुझे फिर। नहीं नहीं, 16 अच्छा 16। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि जब आप दूसरे ममालिक में जाते हैं, कनाडा, फ्रांस, यूरोप, स्पेन एट्सेट्रा, तो वहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? वहाँ बहुत ही अच्छा। अच्छा, वो इसलिए कि मैं प्रोग्राम से पहले भी आपसे डिस्कस हाँ कर रहा था जी, इस हवाले से कि वहाँ पे जो लोगों की मोहब्बत है ना अपने मुल्क के साथ, वो कुछ हमारे से ज़्यादा होती है। तो चूंकि वतन से मोहब्बत होती है तो हम इस मुल्क से गए होते हैं, तो फिर बिल्कुल। हमारे साथ वो और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनका दिल करता है कि ये जाएं ही ना। फिर वो इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो जो पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, वो छोटे छोटे भी, कुछ बड़े भी होते हैं, फिर छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में भी प्रोग्राम जो है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में रखते हैं। और बल्कि वो इतना घुमाते फिराते हैं, सैर करवाते हैं अपने शहरों की, और बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम रह सकें। लेकिन जाहिर बात है, हमने भी कहीं ना कहीं फिर वापस भी मूव करना होता है सारी चीज़ें। मुझे ये बताइए कि जब आप बाहर मुशायरे करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस कलाम की फरमाइश की जाती है? जी बुशरा जी, आजकल तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ लोग फरमाइश करते हैं, वो मैं 3-4 शेर प्लीज़ सुना देता प्लीज़। हूँ कि अख विच मिट्टी पाई जाओ, मुल्क नू रल मिल खाई जाओ, और लस्सी सेहत लई चंगी शै है, दुध विच पानी पाई जाओ, नाइस, और यूनिवर्सिटी वाह जी। पढ़ने जाना, 2-2 घंटे नहाई जाओ, और 2-3 वाल ते सिर ते रह गए,
मेरे तो हैं कोई 50-60 रन 2-3 बाल ते सिर ते रह गए, फिर भी कंगी वाई जाओ और दिल दे बूहे कुड़ियां लईने। बहुत शुक्रिया। दिल दे बूहे कुड़ियां लईने, एक एक करके आई जाओ। ये तो बड़ा फ्लर्टी सा शेर हो गया ना, ये जो आपने आखिरी दो नहीं, वैसे वो दिल दे बूहे देखें, लड़कियों के लड़कों के लिए होने चाहिए और लड़कों के लड़कियों के लिए होने चाहिए। यानी आई जाओ मतलब ये चिल सीन है आपकी शायरी से पता चल रहा है। देखिए, आप जब बैचलर हैं और यंग हैं तो फिर जो सच्चाई है वो तो आजकल यही है। ठीक है, सही है, यूथ सुन रही है, ठीक है जी। जी। लेकिन ये सिर्फ एक सर्टेन एज तक ही। जी हाँ, वो तो है, वो एक जमाना होता है, हाँ, उस जमाने में ये भी चीजें चलती हैं। तो ठीक है। और इसी तरह एक और गजल कुछ शेर के, जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है सडनली। अच्छा, एकदम, जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो जाने कहाँ पे दफा हो गई है और वो खा खा के पाए निहारी और बर्गर, बताऊं मैं क्या से क्या हो गई है। अब आप तो स्लिम स्मार्ट हैं, खैर कल को आप ये चीजें खाना शुरू कर दें। कहीं आप इस शायरी में उसकी बॉडी शेम तो नहीं कर रहे? नहीं, तो कुछ पाए यानी कि आपको मोटी लड़कियां नहीं पसंद? नहीं, पसंद तो है। मैं तो उसमें इस शेर में मैंने तो ये कहा कि वो खा खा के पाए निहारी और बर्गर, बताऊं मैं क्या से क्या हो गई है। हाँ। और जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, वो मानो सी बिल्ली बला हो गई है तो अब देखें, बिल्ले भी जो है वो बला हो जाते हैं और बिल्लियां भी बला हो जाती हैं। अब जो अपनी केयर जरा नहीं करेगा तो वो तो फिर ये यानी कि आप ना अपनी शायरी के जरिए ये बता रहे कि मेंटेनेंस इज नेसेसरी। तो आपने अपनी शायरी से कितनी खवातीन को अपना मदा बनाया है? असल में कोई ऐसी मिली नहीं जिस तरह वो ऐसी बारीक बीन के जैसे कोई वो आप जैसे हिडन मीनिंग समझ रही हैं, तो वो किसी ने समझा ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो आप आज मिले हैं एज अ गेस्ट, एज अ ऑनरेबल गेस्ट, लेकिन आपकी शायरी तो दुनिया भर में लोग सुनते हैं। जी। कभी कोई ऐसा फैन आपके पास आया हो या किसी खवातीन ने ऐसी कोई आपको फीडबैक रिस्पांस दिया हो? नहीं, बड़ा अच्छा रिस्पांस, वो मज़ा लेती हैं। असल में ना मज़ाक का यही होता है कि उसको वो मज़ा में ही लेती हैं। ये भी अच्छी बात है कि उसको वो ह्यूमर में लेती हैं और बहुत सी तारीफ आती है और कोई भी उसको ये नहीं समझता कि नेगेटिव। और मेरी कोशिश भी ये होती है, शायरी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। मतलब शायरी की तो जा सकती है लेकिन होनी नहीं चाहिए। मेरा मतलब ये है कि वो उस रास्ते पे ना चले जाए जैसे आपने बॉडी शेम का कहा, ये वो। क्योंकि मोटा होना कोई एक आपके बस की बात है। कोई मतलब रंग का मेरे जैसा सांवला होना, तो आप जैसी गोरी रंगत, ये जो है ये अल्लाह की तरफ से है। इस पे नहीं कहना चाहिए आपको। कॉफी ठंडी हो रही है, प्लीज आप कॉफी पीजिए। मुझे ये बताइए, मेरा क्योंकि रंग भी कॉफी जैसा है। नहीं जी, ऐसे अगर आप अपने आप को कहेंगे तो यानी कि यू नहीं, मुझे तो पसंद है कॉफी जैसा रंग। Men are considered to be dark. जी। So it's good to be dark. Secondly, अगर मुझे जरा ये तो सुनाइए ना आप शायरी, अपनी कोई मजे की रोमांटिक और शायरी सुनाइए। सपोज आपने अपनी वाइफ को, अगर नाराज हो गई आपकी वाइफ और आपने उनको मनाना, तो आप किस तरह मनाते हैं? कोई नहीं है तो, लेकिन वो नहीं मानती आपकी शायरी से, नहीं मानती। कुछ अब एक उनका टाइम है, उन्होंने शायद अलार्म लगाया होता कि इतनी देर में मानना है उसमें आप जो मर्जी करते रहे, मानना उतनी देर में ही है, इसलिए। लेकिन मनाना तो ज़रूरी है, लेकिन टाइम पीरियड भी पता है कि ये तब तक। लेकिन वो शायरी से नहीं, वो वैसे ही कोई जो है इधर उधर कभी घुमाना फिराना या कुछ मंगा लिया, उनकी फेवरेट कोई चीज़ खाने पीने की मंगवा ली, तो उससे। किसी ऐसे सियासतदान के लिए कभी आपने कोई शेर कहा हो या लिखा हो, या उनके लिए मुखातिब करे कोई शेर जो आपके कोई फेवरेट सियासतदान है? नहीं, मेरा कोई भी असल में सियासत जो है ना, उसमें जैसे मैंने वो सुनाया था कि आँख विच मिट्टी पाई जाओ मुल्क नूर, ऐसी अशार आ जाते हैं, लेकिन वो भी किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं होते। कोई और ना स्पेसिफिक तारीफ मैं किसी की करता हूँ। अपना कोई ऐसा कलाम सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो। हाँ, ये कोई यादें हो उसके साथ, कोई हिस्ट्री रिलेट करती हो। जी, एक संजीदा भी कुछ। जी प्लीज। वो इस पे एक गाना भी समर अब्बास खान गा रहे हैं, इसकी धुन उन्होंने बनाई है इस गज़ल की, कि उसका मेरा यही हवाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है। उसका मेरा यही हवाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है, और जा रहा हूँ मैं देखने उसको, सारा मंजर बदलने वाला है। जा रहा हूँ मैं देखने उसको, सारा मंजर बदलने वाला है, और तेरे आने से रंग फैले हैं, तेरे होने से ही उजाला है। रूठ कर भी गले से लग जाए, उसका अंदाज ही निराला है।
वो जो आप बेगम की बात कर रही थी चाहता मैं ये हूँ कि होता नहीं है, वो गलत बात है। इंसान को चाहना तो चाहिए। इसी हवाले से कुछ मुझे मजाक के भी अशार याद आ रहे हैं। प्लीज सुनाइए। उससे आंखें मिला के देख लिया, उससे आंखें मिला के देख लिया, खे मोहब्बत की खा के देख लिया। खे समझती है? मिट्टी। जी एग्जैक्टली, मिट्टी। खे मोहब्बत की खा के देख लिया, और मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। वाह जी वाह, आपका बड़ा मतलब वेरी किसी न ह्यूमरस। किसी तरह से तो मना कि मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया, और देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझसे करा के देख लिया। वाह जी वाह, नाइस। बड़े मजाहिया से मतलब आपका बड़ा ह्यूमर दिखता है आपकी जी, शायरी में। और जो आपके अल्फाज का चुनाव है बहुत अच्छा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की लोग क्यों ना पसंद करें। मतलब आई एम रियली एंजॉयिंग द आपकी जो पोइट्री है, आपकी जो शायरी है, मजाहिया भी, संजीदा भी, जो आपने मुल्क के लिए लिखी है। और कोई सुनाए फॉर एग्जांपल, जब आप अपने टीन एज वाले एक टेन्योर में थे, 15, 16, 17 या 18 साल के होंगे, तो तब भी लिखते होंगे यानी शायरी? आप साल के पहले की बात कर रहे हैं? मैं नहीं, आप 6 साल पुरानी बात कर रही हूँ। 6 साल पहले जब आप 17, 16 या 18 साल के थे, जी तो उस वक्त भी आप शायरी करते होंगे। जी जी। तो कोई कभी किसी के लिए लिखी हो स्पेशल? दो शेर संजीदा सुना देते हैं, और सुनाए उस सुनाए। दौर के, और दो शेर मजाक के भी उस दौर के सुना देते हैं कि एक बार मोहब्बत होती है 100 बार फसाने होते हैं, एक बार मोहब्बत होती है 100 बार फसाने होते हैं, उन्हें नींद कहाँ फिर आती है जो लोग दीवाने होते हैं। वाह वाह वाह, नाइस और एक बार भी याद नाइस। जो आ जाए तो आंखें नम हो जाती हैं, एक बार भी याद जो आ जाए तो आंखें नम सी हो तो आंखें नम हो जाती हैं, वो फिर से खिलने लगते हैं जो जख्म पुराने होते हैं। जब सन्नाटा छा जाता है और पंछी घर को लौटते हैं, हम चाहते हैं फिर तन्हाई हमें दीप जलाने होते हैं। नाइस, वाह जी वाह, और वो वेरी पल जो नाइस। सुहाने बीत गए वो लौट आएंगे फिर एक दिन, हर रोज़ ही अपनी आंखों में ये ख्वाब सजाने होते हैं, और रास्ता बतलाना होता है, मंजिल दिखलानी होती है। ये आप जो पॉलिटिक और वेरी आज के नाइस, सिनेरियो के हवाले हाँ। से बात कर रही थी कि रास्ता बतलाना होता है, मंजिल दिखलानी होती है, हमें जागने वाले लोगों को कुछ ख्वाब दिखाने होते हैं। मुझे ये बताएं, कच्ची उम्र में इतनी पक्की शायरी ऐसे नहीं आती आमद। हाँ, कच्ची उम्र में हम इश्क लड़ाने की कोशिश करते रहे, वो तो लड़ा तो नहीं फिर हमने आपका शायरी दिल में। टूटा होगा ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4 बार आपकी शायरी से नजर आ रहा है। जी जी, ऐसे नहीं कोई दिल तो फिर इतने जो टूटते होते हैं ना वो डीप वर्ड्स और बस वो बशर जी, दिल की क्या बात करें, दिल तो है ना, दिल तो नादा जाना, वो अहमद फराज साहब ने कहा था। अहमद फराज साहब की ज़मीन में मैंने एक पैरोडी याद आ गई हाँ मुझे, जी प्लीज बताएं। कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं। वाह जी इससे वाह, पहले कि वही वही बेवफा हो गुनगुन। जाएं, हाँ। आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं, और जिस सहेली का हमसे जिक्र करें, जिस सहेली का आप ही ले लें कि आप जो कि जिस सहेली का हमसे जिक्र करें, हाँ। उस सहेली पे हम फिदा हो जाएं। मतलब दिल फेंक हुए ना, ये शायर मुझे लगता है बड़े दिल फेंक है। दिल फेंक हर इंसान होता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता। कभी किसी ने आपका दिल रख लिया हो, अल्लाह करे कभी कोई रख कभी ले। ऐसा हुआ हो? क्योंकि आपने जो शायरी सुनाई है ना, ये अपनी 17, 18, 19 वाली डेंजरस उम्र की, इससे लगता है बहुत दिल टूटे हैं आपके, लगता है बहुत दिल टूटे हैं। मैं समझ सकती हूँ, इट्स ओके। लेकिन कभी किसी ने दिल रख लिया हो, कभी सामने से भी आपको जवाब मिल गया हो? अच्छा, वो लाजमी अच्छा, हुआ होगा, पॉजिटिव। लेकिन मुझे वो टाइम पे पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, यानी कि लाजमी हुआ होगा। लाजमी हुआ होगा वो। ये एक चीज पे हाँ जी जी। एक चीज का है, या तो हुआ या तो नहीं हुआ। नहीं हुआ है, वो बाद में पता चला कि ये हुआ, लेकिन वो तब तक बात ही दूर चले गए थे। हम हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा था। चले कोई नहीं, दिल तो टूटते रहते हैं और दिल जुड़ते भी रहते हैं, ये दुनिया के खेल है। ये नहीं होगा तो फिर वो जिंदगी ही क्या। तो आप शायरी आपको सुनाते हैं ताकि हाँ ये जी टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाए। जी जी जी, प्लीज सुनाइए। कि यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, आपको तो पता है हमारे मुल्क में यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा तांठा होना। और दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। आपने तो खैर मेकअप किया ही नहीं वहाँ। दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना, और ये मेरी कौम तो हारन पे लगी बैठी है, हर तरफ लाजम व मलजूम यहाँ पापा होना। और
अब ड्रामे के सिवा रखा क्या है, बस यही सास बहू नंद में बाबा होना, वाह वाह वाह, और नाइस। बाद शादी के मेरे दिल ने की दिल से तोबा, हाय इस दूध पशेमा का पशेमा होना। वाह जी वाह, आपने बड़ी अच्छी बातें कर दी। आपने बीच में क्रिटिक्स भी डाल दी अपने ड्रामे का, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए भी आपने जरा थोड़ी मोटिवेशन दे दी है। आपकी शायरी वाह जी वाह, क्या ही शायरी है, क्या ही अल्फाज का चुनाव है। दिस इज कॉल्ड बीइंग अ रियली एक्सपर्ट पर्सन एज अ पोइट, एंड व्हाई नॉट, ही इज अ ग्रेट पोइट। Thank you, Mr. Ahmed Saeed Thank you so Sahab, much. for being here and giving your precious time to Sama Podcast. Thank you guys to you as well for watching us today. आज तो हमने सवाल जवाब किए ही नहीं ना, आज तो हमने रोमांटिक शायरी सुनी है, मज़ाहिया शायरी सुनी है, इन्होंने पैरोडी की थी, मुल्क के बारे में भी सुना है हमने जो इन्होंने शायरी की हुई है, और भी बहुत कुछ सुना है, और इनकी बड़ी मज़े मज़े की बातें और इनकी कुछ जैसे कहते हैं ना टेल स्टोरीज भी सुनी इनके पास्ट की। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। यू नेवर नो हु इज़ आवर नेक्स्ट गेस्ट, लेकिन उसके लिए you guys need to stay tuned until we get back to the next episode. But do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast as usual, because I'm just always focusing on it. Whereas Bushra Khan's just leaving now. Till then, bye bye.